हमने जो जो कुछ भी हमारे गुरुओं ने उन्हें ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो कहा है उसको समझना है, मात्र बाहर बाहर की बातों का गुलाम नहीं बनना। इसलिए जो सदगुरु हमें कहता है उसी के ऊपर हमने क्यों चला। और अगर आप किसी गुरुडम में फंस गए, गुरुपिजम में फंस गए, इन भागों में बंट गए, तो फिर आपका जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। आप ये देखो, हमारा जो निराकारी जागृति मिशन है, देखो ध्यान से देखो, इस निराकारी जागृति मिशन में एक आप प्रसिद्ध स्लोगन पढ़ रहे हैं, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। आज अगर आप इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, आप एक को जान लेते हैं, ये जानो, ये समझो। अगर नहीं समझाता तो यहाँ पर सत्संग में आकर इस बात को समझो कि हम सबका परमपिता परमेश्वर एक है, हम एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे लोको, भरम न भूलो भाई, खालक खलक, खलक में खालक, पूर्ण रहे सच्चाई, पूरा का पूरा, पूरे का पूरा, जो का त्यों, एज इट इज, सब जगह ये परमात्मा, ये ब्रह्म, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार। जब आप इस एक को जान लोगे और फिर एक को ही मानेंगे, हम ये मानेंगे कि हमारा सबका परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है। माय ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद अस। हमारा सबका परमपिता परमेश्वर हमेशा हमारे संग है और हम परमात्मा के जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार परम तत्व के ज्येष्ठ संतान है और श्रेष्ठ संतान है, ज्येष्ठ पुत्र हैं और श्रेष्ठ पुत्र हैं। और हम अपने प्रीतम पिता परमात्मा का गुणगान करने के लिए, लोगों को ये बात बताने के लिए, ये संदेश देने के लिए संसार में आए हैं। आप सभी, कोई मैं अकेला अकेला नहीं, आप परमेश्वर में सब ज्येष्ठ पुत्र हो, श्रेष्ठ पुत्र हो, श्रेष्ठ संतान हो। तो इसीलिए इन धर्मों कर्मों के झगड़ों से मुक्त होना चाहिए। तो जो गुरु जी ने कहा, मैंने आपको कितने गुरुओं का उदाहरण दिया, यह हमारी संस्कृति है। यहाँ पर गुरुडम में नहीं फंसना है, गुरुपिजम में नहीं फंसना है। गुरुपिजम में और गुरुडम में नहीं फंसना है, इन धर्मों के झगड़ों से ऊपर उठना है। आज जो इंसान बंटा हुआ है, ग्रुप में बंट गया है, किसी ने एक धर्म बना लिया, बस उसके पीछे लोग लग गए, इस धर्म में जाके पता नहीं हमें क्या मिलेगा। और थोड़े दिन चलते हैं, फिर वहां पर कोई घिसी पिटी बातें होती हैं, फिर वो वहां पर ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, दूसरे धर्मों की आत्मग्लानि होती है। तो फिर जीव सोचता है, यार मैं तो पहले ही धर्म में टिकता। तो सभी धर्मों का सम्मान हमने जरूर करना है, लेकिन जो वास्तविक जो धर्म है, जो मैंने आपको बताया है, जो नानक साहब ने जो हमें धर्म के बारे में शिक्षा दी है, गुरु रविदास जी महाराज ने जो हमें धर्म के बारे में शिक्षा दी है, भगवान कृष्ण ने जो हमें धर्म के बारे में धर्म धार्यति कहा, धर्म धार्यति, जो धारण करने के लायक है, जो धारण करने के लायक है। अगर आप अच्छाई को धारण करते तो आपका धर्म अच्छा हो जाता है, अगर आप बुराई को धारण करते तो आपका धर्म बुरा हो जाता है। तो मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ और उस संतों को उदाहरण दे रहा हूँ जिनका एक बहुत बड़ा योग हमारी भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए गुरु जी ने कहा, परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने धर्म की परिभाषा बताई। ये आज के फैशन बनाकर मत चलो, जिन चीजों से हमारे गुरुओं ने मना किया है आप ज्यादातर वही करते जा रहे हैं। ये जो इंसान के बनाए काल्पनिक भगवान है, ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये तुमने कल्पना की है, एक मान लिया, मान लो परमात्मा ऐसा है। और आज आप देखते हैं, अगर एक घर में 4 आदमी होंगे, 10 आदमी होंगे, तो 10 के अलग अलग भगवान मिलेंगे, 10 के अलग अलग फैशन मिलेंगे। इसलिए कल्पनाओं से ऊपर उठना है। किसी भी गुरु ने ये नहीं कहा, किसी भी रहबर ने ये नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद में तुमने कल्पना कर लेनी है, एक कल्पना का भूत बना लेना है, एक कल्पना की मूर्ति बना लेना है और उसी के सामने ही नतमस्तक होना शुरू हो जाना है। किसी गुरु ने नहीं कहा, या किसी ने कहा तो मुझे बताऊंगा। इसलिए इन कल्पनाओं से पीछे, और जो ये लोग संतों महापुरुषों की जो उनकी काल्पनिक मूर्तियां बनाकर, उनके काल्पनिक भूत बनाकर, उनके पीछे लोगों को लगाकर, उनका जो अथक प्रयास करके जो शोषण कर रहे हैं, जिनका पैसा है वो बटोर रहे हैं, ऐसे गुरुओं का, ऐसे संतों का हमें दूर से बाय बाय कर देना। हमें ऐसे गुरुओं की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा सदगुरु चाहिए जो हमें परमेश्वर को दिखाए, पहले खुली आंखों से दिखाए। हमें ऐसा सदगुरु चाहिए
जो हमें अंतर्मुखी होने की युक्ति बताए। हमें ऐसा सदगुरु चाहिए जो सब में रब और रब में सब को दिखाए। हमें ऐसा सदगुरु चाहिए, ऐसा समय का हाकिम चाहिए जो साकार में निराकार को दिखाए और निराकार में साकार को दिखाए। हमें ऐसा सदगुरु चाहिए जो क्रिएशन में क्रिएटर को दिखाए और क्रिएटर में क्रिएशन को दिखाए। हमें ऐसा सदगुरु चाहिए जो अपने आप में परमात्मा को दिखाए। हमें ऐसा सदगुरु चाहिए जो हमें इन सारी ईर्ष्या से, द्वेष से, आत्मग्लानि से, इन धर्मों, कर्मों, जातियों, धर्मों, वर्णों, संप्रदायों के झगड़ों से ऊपर उठाए। हमें ऐसा सदगुरु चाहिए जो हमें एक को जनाए, एक को मानने का उपदेश दे और एक हो जाने का उपदेश दे। तो गुरु जी ने, मैं एक बात फिर आपकी बात रिपीट करूँ, आप अच्छे तरीके से समझ लेना। और इन जो ये वितंडाबाज जो चला हुआ है, ये जो मितकरेबाजी जो चली हुई है, जो अलगाववाद जो चला हुआ है, जो धर्म के नाम पर जो आज धंधा हो रहा है, धर्म नहीं धंधा बन गया है। आपने परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमात्मा का ध्यान करना है जो हमारे सबके बंधनों को काटेगा। ये बनाई हुई जो अड़चने हैं, ये अटकलें हैं, ये न सिर्फ तुम्हारे बंधन और बंधनों में आप डल तो सकते हैं, लेकिन आप बंधनों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा है, किसी राजा की अधीन की नहीं की है, किसी की रानी पटरानी के अधीन नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे क्रूर राजा हुए हैं जिन्होंने संतों महात्माओं को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन फिर भी हमारे संतों ने, धन्य हो ऐसे संत महापुरुष, हम ऐसे संतों को सत सत नमन करते हैं जिन्होंने सच्चाई को कहते हुए अपनी हार नहीं मानी है, जो किसी लालच में नहीं आए हैं, जो किसी प्रलोभन में नहीं आए हैं, जो किसी संसारिक चीजों की प्रलोभन में, लालच में नहीं आए हैं। और आज के संतों को तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा लालच दे दिया, थोड़े से पैसे वैसे कोई दे गया, बस उसी के गीत गाने शुरू करेंगे। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो आज क्या हो रहा है। किसी का मंदिर बड़ा ऊंचा मंदिर बन गया, बस वो ये सोचने लग गया, भाई अब मेरा मंदिर बहुत बड़ा ऊंचा बन गया, बस अब मेरे से बड़ा कोई संत नहीं है। लेकिन संत की जो मैंने आपको परिभाषा बताई, जो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने भगवान राम जी को बताया, मैंने आपको अर्ज की, जो मैंने धर्म की परिभाषा बताई, ऐसे धर्म को जिसनों को हमारे संतों महापुरुषों ने समर्थन किया है और बड़ा जोर देकर कहा है, धर्म को मानना है हमने, धर्म के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन जो वास्तविक धर्म है, जो असली धर्म है, रविदास सच मत छोड़िए, जब लग घट में प्राण, दूसरा कोई धर्म नहीं, जग में सच समान। अब ये धर्म है, ये धर्म है कि सच के ऊपर चलना, सच को जानना, सच को मानना, सच को आत्मसात करना, सत्य को अनुसरण करना जीवन में, यही आपका, मेरा और सारी मानवता का धर्म है। और अगर आप इस बात को छोड़कर किसी और वितंडावाद में फंसे हुए, किसी और आडंबर में फंसे हुए हो, तो फिर आप एक अच्छे धार्मिक नहीं बन सकते हैं, आप एक अच्छे धर्मज्ञ नहीं बन सकते हैं। तो अब गुरु जी ने क्या कहा, ये किसी विशेष जाति के लिए नहीं कहा, ये किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कहा है, ये किसी विशेष वर्ण के लिए नहीं कहा है, ये किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं कहा है।